क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा महीना भी आता है जिसमें किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। एक दीपक, एक तुलसी पत्र, एक बार भगवान जी का नाम और इंसान की किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र अधिक मास की, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल कई वर्षों की पूजा से नहीं मिलता, वही फल अधिक मास में सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे कार्यों से मिल जाता है। तो आज के इस पवित्र कथा और जानकारी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान विष्णु जी आज आपके जीवन की परेशानियां दूर करने का रास्ता दिखा दे। अधिक मास क्या होता है? सनातन धर्म में अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यह महीना लगभग 3 साल में एक बार आता है। इसे मलमास भी कहा गया है, लेकिन बाद में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बना दिया। कहते हैं कि जब कभी महीनों में अधिक मास का अपमान किया, तब दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा। भगवान ने उसकी पीड़ा सुनी और कहा, आज से तुम मेरे समान पूजनीय हो। जो भी तुम्हारे महीने में पूजा, दान, जप और भक्ति करेगा, उसे विशेष फल मिलेगा। तभी से वह महीना सबसे पवित्र माना जाने लगा। क्यों मिलता है बड़ा फल? दोस्तों, अधिक मास सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि भगवान के करीब जाने का सुनहरा अवसर है। इस महीने भगवान विष्णु जी पृथ्वी पर की गई छोटी छोटी भक्ति से भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल पूजा न कर पाए, लेकिन अधिक मास में सच्चे मन से भगवान को याद कर ले, तो उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि अधिक मास में किया गया एक मंत्र जाप, एक दीपदान, एक गरीब की सहायता, एक तुलसी जी की पूजा, एक कथा श्रवण भी कई गुना फल देता है। छोटी चीजें जो बदल सकती हैं भाग्य, वह है सुबह भगवान जी का नाम लेना। अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ एक बार भी बोल दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो घर की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। शाम को दीपक जलाना, अधिक मास में रोज शाम तुलसी या भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाने से घर में सुख और शांति आती है। कहते हैं, जहाँ दीपक जलता है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी को जल चढ़ाना। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता को जल अर्पित करता है, तो भगवान विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यदि जल चढ़ाने समय श्री हरि जी का नाम लिया जाए, तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। चौथा है गरीब को भोजन कराना। अधिक मास में भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा दान करें। एक रोटी भी अगर प्रेम से दी जाए, तो भगवान जी उसे स्वीकार करते हैं। 5वां है कथा सुनना या सुनाना। जो लोग अधिक मास की कथा सुनते हैं,
उनके जीवन के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। घर में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है और भगवान जी की कृपा बनी रहती है। एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव में बहुत ही गरीब महिला रहती थी। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अधिक मास शुरू हुआ तो उसने सोचा, मेरे पास दान करने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं रोज भगवान का नाम जरूर लूंगी। वह रोज सुबह एक दीपक जलाती और भगवान विष्णु जी का नाम लेकर प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। घर में सुख आने लगा, बीमारियां दूर होने लगी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। तब गांव के लोगों को समझ आया कि भगवान धन नहीं सच्चा भाव देखते हैं। अधिक मास में क्या करें? इस पवित्र महीने में कुछ सरल कार्य जरूर करें। सुबह जल्दी उठें, भगवान विष्णु जी का नाम लें, तुलसी पूजा करें, गीता या विष्णु कथा पढ़ें, जरूरतमंदों की मदद करें, क्रोध से और बुरे शब्दों से बचें, सात्विक भोजन करें। क्या नहीं करना चाहिए? अधिक मास में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी का अपमान न करें, झूठ और छल से दूर रहें, बिना कारण क्रोध न करें, मांस मदिरा से बचें, बड़ों का अनादर न करें। दोस्तों, अधिक मास हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े धन की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सच्चे मन की, भक्ति की और विश्वास की। इस महीने किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए इस पुरुषोत्तम मास में हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी का नाम लें और अपने जीवन को सुख, शांति और भक्ति से भर दें। जय श्री हरि।